वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। अभी हमें विष्णु सक्सेना जी के प्रेम गीतों तक पहुंचना है। वो बड़े प्रेम के गीत सुनाएंगे आपको। लाजवाब कवि है, अलीगढ़ के हैं बेचारे। अब यूपी में सुना नहीं सकते, दिल्ली आना पड़ता है। यूपी में सुना है तो रोमियो स्क्वाड वाले बंद कर दें। लेकिन हरियाणा का मामला अलग है जी। हमारे यहां जो है संबंध विच्छेद भी बड़े सामान्य बातों पे हो जाते हैं। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले कुरकुरा कौन है? तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वैसे भी हरियाणा में प्रेम तो ब्याह के बाद ही होता है जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। महिला पुरुष का औसत भी सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है सर। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। सुधर तो गया पर ठीक थोड़ी हुआ। औसत तो गड़बड़ अभी भी सबसे ज्यादा वही है। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल क्या है जी, मन का साफ होता है, जो मन में है वो जुबान पे है। हरियाणा का आदमी आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का अय्याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए साहब। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? तो हंसी जीवन में बहुत जरूरी है साहब। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। एक कविता सुनाता हूं। ये मैंने कल्पना कर, वो सुनी हुई है आपकी, नई सुन लो यार। हाँ, एक मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं।
तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि के निर्माता हैं, इसलिए उन्हें सरपंच बना दिया गया है। तो एक एक वाहन अपने तर्क देता है कि उसे छुट्टी क्यों चाहिए। वाह क्या ये विषय सुनिएगा। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले में पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। वाह 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 भाई अरुण जी, वाह वाह, बहुत अच्छा। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। वाह 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 वाह। मोर ने कहा नीचे देखो वो सुंदर हीरोइन मुझे बुला रही है, बुरी तरह मचा रही है शोर, ये दिल मांगे मोर। वाह वाह, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है, इन्हें सिखाऊंगा देखो नृत्य ऐसे होता है। वाह 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 वाह। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ। वही वाह। 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय, वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। वाह रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर। वाह वाह सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। वाह, मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं इनके पुत्रों से दुखी हूं। वाह, एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है यह आसानी से पता ही नहीं चलता। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अरुण भाई। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। बहुत अच्छा, वाह। उधर गधा चर रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं, छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। आप सोच रहे होगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। वाह 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 वाह। नोटबंदी पर बहुत अच्छी टिप्पणी, वाह। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। यह बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो पिछले 3-3.5 साल में मुझे उनका सर्वाधिक सही काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। बहुत अच्छा। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। और कविता की अंतिम पंक्तियां संभालिएगा। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं। वाह।